आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, यह सत्य घटना सुनकर आपकी आंखें भी कृष्ण प्रेम में व्याकुल हो उठेंगी। लड्डू गोपाल जी की एकदम सच्ची घटना है जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो कि एक अंग्रेज भक्त थे। कृष्ण प्रेरणा से इस्कॉन मंदिर वृंदावन में आकर बस गए थे। हरे कृष्ण हरे राम का महामंत्र का आश्रय लेकर रहने लगे। वृंदावन में मंदिरों में जा जाकर हर मंदिर का महात्म जानते थे। इसी प्रकार वो गोकुल में गए और उन्होंने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनी। उनको बहुत अच्छा लगा। अब हर रोज वो बाल कृष्ण की कथा एवं कहानी सुनते थे। उनको बहुत आनंद आता था। उन्होंने ठाकुर जी की कई सारी पुस्तकें खरीद ली। समय निकालकर उनको जरूर पढ़ते थे। धीरे धीरे उनका ठाकुर जी से इतना प्रांगण प्रेम बढ़ गया, उन्होंने ठाकुर जी से एक संबंध बनाया। वे कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। काफी समय हो गया था उनको कन्हैया की सेवा करते हुए। वो भक्त देश के तमाम इस्कॉन मंदिरों में दर्शन करता था, पर कहता था वृंदावन जैसा सुकून कहीं और नहीं मिलता। वृंदावन मुझे मेरे अपना घर लगता है। भक्त वृंदावन में आया भक्त की काफी उम्र हो चुकी थी। अब घूमना फिरना ज्यादा नहीं हो पाता था। एक दिन उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास से उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लिया और आ गए अपने इस्कॉन मंदिर में। वहां वो भक्त अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगे। हर रोज उनको स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र धारण कराते हैं और अच्छा उनको भोग लगाते थे। फिर बाद में उसी प्रसादी को स्वयं पा लेते थे। फिर खूब उनको प्रेम करते हुए उनको कहानियां सुनाते थे। उनको भजन कीर्तन गा गा कर सुनाते, खूब नाचते गाते थे। उस भक्त को लगता था जब मैं भजन गाते हुए नाचता हूँ तो लड्डू गोपाल जी को नींद आ जाती है। नाच देखते देखते सो जाते हैं लड्डू गोपाल जी। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, पर्दा डाल दिया और अपनी माला करने लगे। 10-20 मिनट माला करने के बाद पर्दा हटाकर भोग लगा हुआ हलवा उठा लिया और ठाकुर जी को पानी पिलाया और कहा, कन्हैया अब आप आराम करो, मैं प्रसादी पाकर आता हूँ। भोग लगा हुआ वो प्रसाद अपने रूम में जाकर खाने को हाथ बढ़ाया तो उन्होंने देखा हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर निक्सन की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इससे पहले भी वे कई बार भोग लगा चुके थे, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये तो चमत्कार है, पर किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि भक्ति एवं प्रेम वही श्रेष्ठ है जो छुपाया जाए। आजकल तो हम देखते थोड़ा भी महसूस हुआ लड्डू गोपाल का प्रेम या किसी भी स्वरूप का तो सबसे पहले वीडियो बना लेते हैं और YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं। संतों ने एवं महापुरुषों ने तो यही कहा है कि जिसने भी पाया उसने छुपाया। हमारे ब्रज के संतों ने महापुरुषों ने तो यही कहा है कि जिसने भी पाया उसने छुपाया। गुरु का दिया हुआ मंत्र और सच्ची भक्ति कभी भी उजागर नहीं करनी चाहिए। खैर, एक दिन तो ऐसी घटना घटी कि सर्दियों का समय था। निक्सन जी कुटिया के बाहर सोते थे, ठाकुर जी को अंदर सुलाते थे, तो लड्डू गोपाल जी को अंदर सुलाकर विधिवत तरीके से रजाई ओढ़ाकर फिर खुद लेटते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दिन निक्सन वो भक्त सो रहे थे। आधी रात को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज दी हो, दादा ओ दादा। उन्होंने उठकर भी देखा, जब कोई नहीं दिखाई दिया तो सोचने लगे हो सकता है हमारा भ्रम हो। सर्दी का समय, उम्र भी काफी हो चुकी थी, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रजाई ओढ़कर सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको फिर सुनाई दिया, दादा ओ दादा। उनको लगा जैसे कोई बच्चा आवाज दे रहा हो। इधर उधर देखा, कोई नहीं। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि वे ठाकुर जी को रजाई ओढ़ाना भूल गए थे।
वे ठाकुर जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? निक्सन वो भक्त का इतना कहना ही था कि ठाकुर जी का श्री विग्रह मानो सर्दी में ठिठुर रहा हो। दांतों से कट कट की आवाज आ रही थी। लड्डू गोपाल के आंखों से आंसू बहने लगे थे। ठाकुर जी को इस तरह से रोता देखकर निक्सन जी भी फूट फूट कर रोने लगे। उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में वह अंग्रेज भक्त इतना रोया कि उनकी आत्मा उनके पंच भौतिक शरीर को छोड़कर बैकुंठ को चली गई। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे ठाकुर जी, इतनी ही प्रार्थना करते कि हमारे अंतिम समय में हमें दर्शन भले ही ना देना, पर अंतिम समय तक ऐसा भाव जरूर दे देना जिससे आपके लिए तड़पना और व्याकुल होना ही हमारी मृत्यु का कारण बने। कुंज बिहारी श्री हरिदास।